फाइनली बोट पे बैठ गए और मैंने सोचा था कि हम सभी लोग एक मिनट पहुंचा दिया भैया ने किनारे पे। मैं बोल रही भैया को वहीं छोड़ा दे, कुछ भी मजा नहीं आया, 10 मिनट भी नहीं लगे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज चुके हैं और अभी हम लोग रेडी होके, हम लोग मीन्स मैं, ज्योति आई है और मेरे मामा की बेटी, मेरी बहन, मतलब हम लोग रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और हम लोग जा रहे हैं भीमताल घूमने के लिए। तो बस अब निकलते हैं जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं, जो कि वैसे भी आजकल गर्मी हो रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा इवनिंग में ही चलेंगे। तो बस अब हम जाते हैं। जल्दी निकलो। इनको देखो, ये बस हमें भगाने के चक्कर में है। फाइनली अभी हम यहाँ पे रुक गए पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि यहाँ पे डलवाना था जीयू को डीजल। तो फिर हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे आगे भी गाड़ियाँ थी, क्योंकि आजकल नैनीताल रोड में, पहले हमारा प्लान नैनीताल का नहीं था, हमारा प्लान था इससे पहले भीमताल का। लेकिन फिर हमारे रास्ते में अचानक से प्लान बना कि हम नैनीताल जाएंगे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे आराम से लेट गई। मुझे वोमिटिंग होने जैसा हुआ, तो फिर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए और ज्योति मुझे बोल रही ज़्यादा किनारे में मत जा, गिर जाएगी। फिर यहाँ पे जीजू मेरे लेके आ गए नींबू पानी, क्योंकि वो बोल रहे थे इसको पी ले, इससे फिर तुमको वोमिटिंग होगी नहीं। और पूछ रहे कि खट्टा और डाल दूँ, मैंने बोला नहीं ठीक हो रहा है। तो ज्योति अंदर से मुझे देख रही है, बोल रही है कितनी वोमिटिंग होती है तुझे। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हम ठेठ पहाड़ी हैं। तो अंजलि, तो आकांक्षा आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं, मुझे दिखा था। यहाँ पे फिर ज्योति और बैनी भी पीने लग गए नींबू पानी। और फिर ज्योति ने मुझे बोला, जीजू और ज्योति ने बोला कि अब तुम आगे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हें वोमिटिंग हो रही है। तो फिर यहाँ पे मुझे आगे बैठने का मौका मिल गया। फिर यहाँ से मैंने मस्त व्यू कैप्चर किए हैं, जो मतलब इतने अच्छे से नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे व्यूज़ मैंने कैप्चर किए, क्योंकि आगे बैठ के आगे का जो व्यू आता है ना, वो अलग ही होता है, जो आपको ये दिख ही रहा है आगे वीडियो में। अब हम पहुंचने वाले हैं चेक पॉइंट पे। तो चेक पॉइंट में पहुंचने से पहले ही यहाँ पे, मतलब नैनीताल से 7 किलोमीटर पहले, यहाँ पे पहुंचने से पहले यहाँ पे ट्रैफिक होने लग गया, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे यहाँ से, लोकल गाड़ियों को ही जाने दे रहे हैं, जो तल्ली ताल के हैं बस उन लोगों को, बाकी लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर पुलिस वाले से हम लोगों ने पूछा, जो पुलिस वाले अंकल थे उनसे हमने पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास मतलब उनको, हमने सोचा कि लोकल मीन्स हल्द्वानी, तो उन्होंने बोला लोकल मीन्स तल्ली ताल की आईडी है तब तुम जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते हो। लोकल हो गया? हाँ, लोकल आईडी दिखाओ। जो लोग भी वैकेशन पे नैनीताल आने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि अगर वो नैनीताल आना चाह रहे हैं, तो उनको नैनीताल से 7 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है। अगर वो अपनी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, तो उनको 7 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा और वो गाड़ी वहीं पे रहेगी, और वहाँ से उनको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी जाने के लिए। तो थोड़ा सोच समझ के आना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आने का, मतलब दूसरी टैक्सी करनी है यहाँ से। ये सिर्फ समर वेकेशन में होता है, बाकी टाइम नहीं होता है, क्योंकि समर में सब लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो इसकी वजह से ये लोग गाड़ी यहीं पे, मतलब 7 किलोमीटर पहले रोक देते हैं। बाकी क्या, तो अगर आपको टैक्सी करनी है, अगर आप टैक्सी से जाना पसंद करते हैं तो आप आ सकते हैं, या फिर हाँ, अगर आप बस से जाना चाहो हल्द्वानी से, तो काठगोदाम हल्द्वानी से, तो आराम से आप लोग जा सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनल गाड़ी से नहीं जा सकते हो। पहले हम लोग का प्लान था भीमताल जाने का अच्छा खासा, लेकिन प्लान चेंज किया नैनीताल आने का। तो यहाँ तो नैनीताल तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं नैनीताल, और नैनीताल में हमारे कदम रखते ही यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गई है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। फिर उसके बाद अभी तो हम माल रोड में भी नहीं पहुँचे हैं, तो सबसे पहले हमको माल रोड ऐसे ही गाड़ी से ही जाएंगे, पैदल तो अभी घूमेंगे नहीं, क्योंकि माल रोड में घूमने का मज़ा इवनिंग में या नाइट में आता है। तो अभी सीधे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम बोटिंग करने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद अगर ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर उसके बाद हम बोटिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, पता नहीं क्या शौक है, मुझे तो इतना है भी नहीं, और मैंने आज तक कभी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक नहीं की है। आज तक का रिकॉर्ड है यहाँ पे खड़े होकर कभी नहीं की मैंने फ़ोटो क्लिक। अब यहाँ से शुरू हो गई है माल रोड, यहाँ से बहुत आगे तक है माल रोड।
ख़राब है, इसलिए उसकी वजह से हमारी भी किस्मत ख़राब हो गई। बारिश आ गई। अब हम सोच रहे थे बोटिंग करेंगे, अब चलो फिर भी देखेंगे बोटिंग करने का। और अभी हम यहाँ भोटिया मार्केट में आ गए क्योंकि यहाँ पे पूरा ऊपर से छप्पर वगैरह है, तो उसकी वजह से बारिश यहाँ पे आएगी नहीं। सो क्या ये रहा नैना देवी माता का मंदिर है। यहाँ पे पार्वती माता के नैन गिरे थे, इसलिए यहाँ पे नैना देवी मंदिर है। ये भी एक शक्तिपीठ है। तो यहाँ पे है गुरुद्वारा सामने में, तो फिर गुरुद्वारा भी पास में ही है। बाकी अब मैं जाने लग गई हूँ बोटिंग के लिए, और मैं भूल गई थी कि कहाँ पे बोटिंग है। और जहाँ मैं अभी जा रही हूँ मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे पैडल वाली बोटिंग का है रास्ता। तो जब मैं यहाँ से गई नीचे और वहाँ मैं देख के आई तो पता चला कि अरे यार, हम पैडल वाली बोटिंग तो हमें करनी ही नहीं है। तो फिर हम जब वहाँ पे गए, फिर वहाँ से वापस आए, उसके मतलब तब तक तो बारिश लग गई थी। फिर हम लोग खाने के लिए चले गए, और फिर उसके बाद गए हम बोटिंग करने के लिए। बहुत तेज बारिश आने लग गई तो हम लोग बोटिंग करने के लिए गए थे, लेकिन वापस आ गए। अब जब बारिश कम होगी या बंद होगी तब जाएंगे, तब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं। हम लोग रेस्टोरेंट तक पहुंच ही नहीं पाए, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हम लोग फिर बाहर नहीं निकल पाए। और हम यहाँ पे अंदर दुकान में आ गए थे। दुकान में जैसे ही हम लोग अंदर एंटर किए तो फिर हम लोग को शॉल वगैरह दिख गए, और यहाँ पे शॉपिंग करने लग गए ज्योति और बैनी। इन दोनों ने शॉपिंग भी कर ली। इनको बस अब शॉपिंग ही करनी है। देख रही है वहाँ पे स्लीपर देख रही है, और अब हमें लग गई है भूख। और यहाँ के फेमस मोमोज़ वाले हैं, मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन जीजू ने मुझे पता है। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से मोमोज़ इधर पे ये रहा, ये भोटिया मार्केट में है ना। चलो मोमोज़ ले लेते हैं यहाँ से। 10 का एक मोमो। हाँ, यहाँ पे आसपास में लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जब जैकलिन का कोई शूट वगैरह हुआ था, तो शूटिंग के लिए जब आई थी तो उन्होंने यहाँ पे मोमोज़ खाए थे इनकी शॉप में, इसलिए इनकी मोमोज़ की शॉप फेमस हो गई। तो मतलब कुछ भी। तो ज्योति को तो इतनी भूख लगी थी कि वो सीधे मेयोनीज के लिए भी वेट नहीं करती, सीधे उठा के खाने में लग गई। फिर उसके बाद हम लोग चले गए लंच करने के लिए, मैं, बैनी, जीजू और ज्योति। तो जैसे हम लंच करने के लिए गए तो मुझे खाने का मन था गोलगप्पे, और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी इस रेस्टोरेंट में। तो मैं जब यहाँ पे गोलगप्पे वाले भैया के पास गई तो मैंने इनसे पूछा कि गोलगप्पे क्या रेट है। तो इन्होंने मुझे बताया कि 10 मोमोज 70 के हैं। तो फिर मैंने बोला कि, और उससे कम तो बोल रहे हैं 40 के 5 हैं। तो फिर मैंने बोला यार जितने के भी हैं तो मुझे खिला दो। तो बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे नहीं, पहले बोल रहे हैं बिल करके आओ उसके बाद खिलाऊंगा। तो मैंने बोला कि अरे भाई हम अंदर ही बैठे हैं इधर, तो अब बिल कर देंगे। तो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, फिर आप ऑर्डर दे दो, वहीं पे लेके आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए। हमने बोला चलो ठीक है वहीं पे पहुंचा देना टेबल पे। तो फिर हम लोग टेबल पे चले गए बैनी और मैं खाने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने जो मोमोज़ क्यों आ रहा है मेरे मुँह पे, फिर मैंने जो गोलगप्पे के मज़े लिए हैं बहुत, मतलब लेकिन बहुत मज़ा आया है गोलगप्पे खाने के बाद। तो क्योंकि एक तो मैंने वोमिटिंग की थी, तो फिर होता है ना ऐसे खट्टा तीखा खाने का मन करता है वोमिटिंग करने के बाद। तो फिर ज्योति बोलती है अरे मुझे भी तो खिला। तो मैंने हाँ क्या, कहाँ क्या खाना है? तो बोल रही ये खाना है। अब यहाँ पे आ चुका है हमारा प्रॉपर खाना, जो कि हम लोग के लिए सामने में रखा है सूप और थुक्का। और यहाँ पे ज्योति के लिए पूरी थाली है, जिसमें से ज्योति तो सिर्फ चावल खा रही है, और ज्योति को चावल पसंद है और बहनी को रोटी पसंद है। तो दोनों अलग अलग है और दोनों अपनी अपनी चीज़ खाने लग गई यहाँ पे। और फिर यहाँ का मौसम देखो कितना बेकार हो गया फिर से। यही बात तो मैं भी तुझे बोल रही थी, तू ही नहीं मान रही थी। चलो 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 चलो।
मुझे ठंडा हो रहा है। ज्योति ने सॉल वगैरह खरीदे हैं मम्मी के लिए, अपनी मम्मी के लिए। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि निकाल के दे दे मैं ओढ़ लेती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है भाई। हाँ। कहीं को भी चलेगा। यही भैया जो हमें बोटिंग कराने वाले हैं और बोल रहे हैं 320 रुपये। इवन पिछली बार जब मैं आई थी तो 210 रुपये में था और अभी बोल रहे हैं 350 रुपये ना 320 रुपये। लेकिन देंगे नहीं हम इनको इतने। नहीं ये देखो ये बोलने में ही है। कौन सी बोट है हमारी? वो वाली। उस वाली बोट पे बैठने वाले हैं हम। अभी अंकल आंटी आ रहे हैं। वीडियो बना रही हूँ। फाइनली बोट पे बैठ गए और मैंने सोचा था कि हम सभी लोग एक मिनट, इसमें तो हम मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं। मतलब जब पैडल वाले में तो सही रहता है कि हम आराम से एक दूसरे को ऐसे धक्का मुक्की करते हैं। ये जो बोट वाले भैया हैं इन्होंने हमारी फ़ोटो खींची, इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटो खींची। बोले लाओ 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 मैं फ़ोटो खींच देता हूँ। यहाँ पे बिठा दिया और ज्योति को यहाँ पे, और मैं तो यहीं पे हूँ। पहुंचा दिया भैया ने किनारे पे। मैं बोल रही हूँ भैया को इससे अच्छा वहीं छोड़ आते, कुछ भी मजा नहीं आया। 10 मिनट भी नहीं लगे और रुपए ले रहे 320 रुपये। कौन देगा? मैं तो नहीं दूंगी। 250 रुपये दूंगी बस। 250 लेंगे। ये पहना रखा है इन्होंने मैला। तो ये तो उनका होता है ना, खैर ये तो इनकी गलती नहीं है। जा चल उतर रही है तो डर लगी। छोड़ दे जा तू। तू वो बैग पर कैसा कर रही है? ये बैग भी हाँ मैं ले आऊंगी। जा जा जा। बोट के अंदर डस्टबिन भी रखा है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन कूड़ा फिर भी इतना ज़्यादा हो रहा है ना झील में। ये दोनों डिस्कस करेंगी। जो इनके हाथ में सामान है ना, वो ज्योति के हाथ में सामान है ना, वो शॉल वगैरह लिया है तो वो वाइट कलर का है। तो बैनी ने रख दिया था उसके ऊपर, क्या बोट के ऊपर, तो वो पूरे कीचड़ कीचड़ लग गए। तो ज्योति उसको डांट रही है। बैनी को खाना था भुट्टा, तो उसने यहाँ पे भुट्टा अपने लिए सेकने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पे भुट्टा सेक रहे थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कपड़े देखे। यहाँ पे 100 रुपये के 2, 100 रुपये के 2। बाकी यहाँ पे अभी इवनिंग टाइम में लोग सब घूम रहे मस्त। मतलब इवनिंग टाइम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने का भी। तो शॉपिंग करने के लिए तो मैंने ज़्यादा नहीं की, और ना ज्योति ने की ज़्यादा, ना बहनी ने, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यही चीज़ें हमें हल्द्वानी में जाके और सही रेट में मिल जानी है। तो यहाँ से हम रुपये नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं ये सब चीज़ें तो उनके लिए, हम तो रोज़ के ही हैं। तो उसके बाद फिर ज्योति ने बोला कि कुछ और चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने बोला अभी कुछ नहीं लेना, अब सीधे घर को जाना है। तो फिर उसके बाद जो बहनी ने अपने लिए भुट्टा सेकवाया था, तो सेकने के लिए दिया था, तो वो उसने पूरा खाया नहीं। बोल रही मेरे से नहीं खाया जा रहा, बस उसने टेस्ट किया और पूरा मैंने खाया। तो यहाँ पे मैं खाने लगी। और फिर ज्योति को यहाँ पे मिल गए थे एक पायल वाले भैया, जो पायल बेच रहे थे अंकल। तो फिर उनसे ज्योति पायल लेने लग गई। तो मैं ज्योति को बोल रही थी कि तू खा रही है तो ये ले। तो ज्योति बोली नहीं मुझे नहीं खाना, तू खा ले। उसके बाद जब ज्योति पाए ले रही थी तो तब भी मैं उसके बगल में खड़े होकर खाने में ही थी। और ज्योति उनसे रेट के लिए पता बोल रही है कि अंकल इतना महंगा, अंकल इतना सस्ता, बस वही लगी पड़ी है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और मॉल रोड अभी बंद है। तो अभी 8 बजे मॉल रोड खुल जाएगी। तो हमने सोचा कि मॉल रोड खुल जाएगी तो इधर से गाड़ी निकालते हुए चलेंगे। बाकी यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा है इवनिंग का।
पहले हमको लग रहा था कि 8 बजे माल रोड खुल जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि माल रोड 8 बजे नहीं खुलेगी। हम लोगों ने सोचा था कि 8 बजे तक हम घूम लेंगे, उसके बाद 8 बजे चले जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि माल रोड 8 बजे नहीं 9 बजे खुलेगी। तो फिर हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम 8 बजे यहाँ से 8:30 बजे यहाँ से निकल लिए। ये हाल है नैनीताल में। हाँ, कोई नहीं होता था, कुत्ते भौंकते थे यहाँ पर के बड़े नैनीताल में, यहाँ बाजार में जाओगे। बहुत सारी वोमिटिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखी ट्यूसडे मार्केट, और मैं आ गई ट्यूसडे मार्केट में सामान मतलब मुझे सिर्फ मैंगो लेना है, तो मैंने सोचा कि मार्केट के अंदर से ही लेके आते हैं। देखो बहुत देर हो चुकी है वैसे भी, तो अब मार्केट उठने लग गई है। लेके आ गई मैं मैंगो, और साथ में पपीता भी लेके आई मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी पपीता खाती है सुबह सुबह, तो इसलिए दोनों चीज़ें ले आई। अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ, और पहुंचते मुझे ऐसा लग रहा है अब से नहीं जाऊंगी। मम्मी आरों की मालिश करी, तो वो यहाँ पे रो रहा है कि मम्मी मेरी दादी, लेकिन यार लेकिन यार मम्मी तुझे पता है मुझे इतनी उल्टियाँ हुई ना, इतनी मैं जितना खा के आई थी ना वो सब निकल गया एक बार। बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा नैनीताल जाने का आज। और दिनों तो 2 व्हीलर में जाते तो कुछ नहीं होता है, आज 4 व्हीलर वो पानी वाला पानी पिलाते ना, नींबू पानी, नींबू नहीं है, खत्म। कहाँ गए तुम? अरे ये यहाँ ट्रेन। अभी अभी ज्योति पहुंची और अब जाने लग गई। और कपड़े चेंज मेरी ये क्लिप भी ले जा रही है अपने, वो ले गई पायल उसमें ही है, नहीं ले जा रही है? हाँ उसमें ही तो है। किस में? भाभी की दे दी? भाभी की तो तेरे पर्स में डालनी है। अच्छा, वैसी जैसी अपने लिए लाई है वैसे ही आपके लिए भी लाई है। क्या इसको खाने और पहनने के लिए चाहिए। अरे गला तो मेरे को प्यारी नहीं करता ना, मेरे साथ बात भी मत करना, और मेरे को प्यारी नहीं करेगा तो मैं जा रही हूँ। मुन्नी 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 चिन्नी चिन्नी मत कर भौके गाल मत पीछ का। अंदर भी नहीं आए जमाई जी। अभी कब आ रहा हूँ? एक बार इसको बैठने दो। आराम से लगे, लग गई ना? फिर भी नहीं लगी। चलो अब ना इन लोग को जाने दो, लेट हो रहा है यार। जा ज्योति बैठ जा, ज्योति जाना, लेट हो रहा है। वैसे मम्मी भी अकेले हैं घर पे। आराम से आना। वो भी वेट कर रही। ये अपनी भाभी के बाल भी खींचती है गाल।
मिकी बाई कर दे। और ये बता कितने के होंगे दादा, बता, मैं मान जाऊंगी। मान जाएगी। हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा बोल देंगे ना, मतलब तुम हाँ भी नहीं बोल पाओ। मैं तो अभी तभी तो नहीं लाई फिर मैं। 80 रुपए का, वो जो भाभी तो ओढ़ के सो गई बैठ। 80 रुपए का। मम्मी ने बिल्कुल सही बताया। तो महंगा है। अच्छा है यार, रहने दे, नहीं बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना। इसमें क्या है? बढ़िया है, अच्छे हैं। नैनीताल में अच्छी चीज मिलती है क्या? हाँ अरे हुआ क्या ना, हुआ क्या ना, 2 दिन में रोए उठे। सुनो सही। बैनी दादा को इयरिंग पहना रही है, देखो ये पहना भी दिया। हे भगवान, तुझे क्या शौक है चिच्ची, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। अब फोटो खींच। नहीं अब डांस कर। अब फोटो ताली बजा रहे हो। फिर भाभी रुपए ताली देगी। तो तुम्हें ही बजानी पड़ेगी। तो वो तुम